नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं पहले कई बार जिक्र कर चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो एक फ्रेंचाइजी है, मोदी शाह इसके ऑन रोल एम्प्लॉय है, बाकी सारे ऑफ रोल एम्प्लॉय है। और जो ये नहीं समझने की भूल करते हैं उनको खामियाजा उठाना पड़ता है, जैसा कि भूपेंद्र पटेल के साथ हुआ। अब आप खुद देखिए, मोदी के सुरक्षा बलों ने उन्हें एंटर नहीं करने दिया। वो प्रयास कर रहे थे कि गाड़ी में घुस जाए, लेकिन घुसने नहीं दिया। तो मोदी शाह के अलावा भारतीय जनता पार्टी में जो भी नेता है, उनकी यही औकात है। अब इनकी हिम्मत कैसे हुई कि नरेंद्र मोदी के साथ ये बैठना चाह रहे थे, उनकी गाड़ी में ये जाएंगे। मुख्यमंत्री हैं वो अलग बात है, वो मोदी शाह ने अपने संचालन के लिए इनको बिठा रखा है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जो अपने ऑफ रोल एम्प्लॉय हायर करके अपना काम कराती है, ऐसा ही इन लोगों के साथ भी है। लेकिन मास्टर स्ट्रोकवादी नहीं मानते, हमेशा जो बात बोलते हैं। देखिए, पहली बात कि इनसे कोई पूर्वाग्रह नहीं है। जो बातें होती है वो अध्ययन के आधार पर होती है और इनकी गतिविधियों को देखकर होती है। तो ये तो रहा खैर गुजरात का मामला। अब विश्व में कहीं भी कुछ हो, किसी भी देश का नेता अगर भगवा गमछा भी डाले तो भारत में वो गिरोह है, वही मास्टर स्ट्रोकवादी जमाती, ये बताना शुरू कर देगा मोदी है तो मुमकिन है। आज मोदी की वजह से पूरे विश्व में हिंदुत्व का पताका लहरा रहा है। अब ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने से भारतवर्ष में एक चर्चा जोरों पर है। वो चर्चा है कि भारत का मुसलमान किस दिन भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। अब ये बात कर रहे हैं पंचमकार। तो भारत की जब बात होती है तो भारत का दायरा इतना छोटा नहीं था। 1947 में पाकिस्तान बना, उसके बाद बांग्लादेश बना। तो अगर तुम्हें मुस्लिम पीएम ही देखना है तो बॉर्डर क्रॉस कर जाओ, उधर मिल जाएंगे। रही बात भारतवर्ष की, तो यहां 3-3 राष्ट्रपति बने जो कि दीनी कम्युनिटी से थे। सिख प्रधानमंत्री बने, आदिवासी भी बने। तो हर तबके के लोग बड़े पदों पर रह लिए। लेकिन ये भारत का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, तो जिस दिन भारत के प्रधानमंत्री बन गया उस दिन बाकी लोगों को जीने के कहां अधिकार रह जाते हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद के होम मिनिस्टर बनने से आपको याद होगा घाटी हिंदुओं से खाली हो गया। उनके पास ऑप्शन यही था कि खुद अपनी जान बचाने के लिए अपनी महिलाओं को छोड़कर चले जाओ, या तो फिर मजहब कबूल कर लो। तो अगर वो प्रधानमंत्री बन जाए तो किस तरह की परिस्थितियां बनेंगी। लेकिन अगर भी किसी को देखना है तो फिलहाल के लिए उन्हें चाहिए कि पाकिस्तान या बांग्लादेश बॉर्डर क्रॉस कर जाए, वहां पूरी तरह से पूरा दीनी माहौल बनेगा। और रही बात भारतवर्ष की, तो भारतवर्ष में तो बेशक घोषित कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा मजहब के लिए काम करने वाला, मजहब के लिए समर्पण आज तक जो भी प्रधानमंत्री हुए ज्यादातर लोगों का रहा। अब बात है मोदी कनेक्शन की। जैसा कि मैंने बताया कि विश्व में कहीं भी कुछ हो जाए तो मोदी है तो मुमकिन है। और एक कैलकुलेशन भी जारी किया जाता है, कैसे भी करके उसको 56 बनाना होता है। मामला 24 तारीख का है, तो 24, 10, 22, 56, ये रहा मोदी मैजिक। तो ये जो मास्टर स्ट्रोकवादी जमाती जिहाती जो है, ये इस तरह का कैलकुलेशन करते हैं। और किसी भी मौके पर आप देखेंगे 56 का कैलकुलेशन कहीं ना कहीं से ये निकाल लेते हैं। कहीं ज्यादा हो रहा होगा तो 2 माइनस कर लेंगे,
अगर कहीं ये फिगर बड़ा हो जाता तो उसी में से किसी डिजिट को माइनस करके कैसे भी करके 56 बना देते। तो ये लोग हर मामले में 56 बना देते हैं। अब मास्टर स्ट्रोकवादी कोहिनूर को लेकर भी बात करने लगे कि अब क्या कोहिनूर भारत आएगा। तो देखिए, भारत कोहिनूर नहीं आने वाला। इसका वजह स्पष्ट है कि भारत के नेताओं का देश के प्रति उतना ज्यादा समर्पण नहीं है। कमला हैरिस हो, जो कि यूएस के वाइस प्रेसिडेंट है, या फिर ऋषि सुनक हो, हर किसी का समर्पण अपने देश के लिए होगा जिस देश के लिए वो चुने गए। लेकिन वही भारतवर्ष के जो नेता हैं, इनका समर्पण देश के प्रति नहीं है। इनको दूसरे देशों से अप्रूवल चाहिए। उस अप्रूवल का परिणाम है कि जो फैसले ले भी सकते हैं वो भी नहीं लेते, कि किरकिरी होगी और वैश्विक इमेज खराब हो जाएगी। तो यहां के नेताओं को इमेज मेकिंग की ज्यादा चिंता होती है बजाय कि देश चलाने की, जिसे संवैधानिक मजबूरी और विदेशी प्रेशर बताकर ढक दिया जाता है। और दूसरी तरफ ये भी बताया जाता है कि ये बहुत मजबूत है। तो जो मजबूत व्यक्ति होता है वो किसी के दबाव में काम नहीं करता। ऋषि सुनक को तो पटाखे चलाते हुए भी देखा गया। क्या भारत के प्रधानमंत्री को आपने देखा है? ऋषि सुनक को पहले गौ प्रेम को लेकर भी निशाना बनाया जा चुका है, लेकिन उनको अपने पहचान को लेकर किसी तरह का शिकवा गिला नहीं है। लेकिन यहां तो लोग गौरक्षक को ही गुंडा बता देते हैं। और जो विश्व में कोई घटना हो, जैसे कि पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट में रखा गया था, तो बताया गया था कि ये मोदी जी के प्रभाव की वजह से हो पाया। अब तो उसको हटा दिया गया। तो क्या ये लोग स्वीकार करेंगे कि मोदी ने उसे हटवा दिया? तो इस तरह के लोग दोहरे मापदंड के साथ जीते हैं और लोगों के सामने गंदगी परोसते हैं। कई लोग उस गंदगी को स्वच्छता भी मान लेते हैं, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए, बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहें। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।